हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 16 जुलाई 2021 और 16 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल को। और पीयूष गोयल ने किसका स्थान ग्रहण किया है? थावरचंद गहलोत को। क्यों? क्योंकि थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बन गए हैं। और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, उपभोक्ता और खाद्य आपूर्ति मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री हैं, जबकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और सुरेश प्रभु राज्यसभा के सांसद हैं। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत से एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या होता है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि संसद का स्थायी सदन होता है। तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और एसएससी 2011 में यह पूछा भी जा चुका है कि राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस की थीम युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ष 2021 में बनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है? तो युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष यह दिवस विश्व स्तर पर 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। कब? वर्ष 2014 से यह दिवस हर वर्ष मनाया जा रहा है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमित शाह ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में, और गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को दवाओं और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त करना होगा। जो हाल ही में अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में जो उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को दवाओं और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त करना होगा। अमित शाह देश के गृह मंत्री के साथ साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के भी पहले मंत्री हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है उसके पहले मंत्री अमित शाह को ही बनाया गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितने वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितने वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 450 वर्ग किलोमीटर।
तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया था। और अब इसको घटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत कोयले की बहुत सी खानें आती हैं, तो उसका सही से इस्तेमाल किया जा सके, इस वजह से इसको घटाया जा रहा है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया के तिबिलिसी पार्क में की गई है। कहाँ पर? जॉर्जिया के तिबिलिसी पार्क में। और जॉर्जिया की राजधानी क्या है? जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जॉर्जिया अब चर्चा में है, तो जॉर्जिया से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? जॉर्जियाई लारी। और जॉर्जिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इराकली गेरिबाशविली। तो आज का हमारा अगला सवाल है, 1980 के दशक के प्रसिद्ध अमेरिकी पहलवान जिनका हाल ही में निधन हो गया। 1980 के दशक के प्रसिद्ध अमेरिकी पहलवान जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पॉल ऑर्नडोर्फ। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनको मिस्टर वंडरफुल के उपनाम से भी जाना जाता था। पॉल ऑर्नडोर्फ को मिस्टर वंडरफुल के उपनाम से भी जाना जाता था। इन्हें वर्ष 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि हाल ही में 1980 के दशक के प्रसिद्ध अमेरिकी पहलवान पॉल ऑर्नडोर्फ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको किस वर्ष WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो 2005 में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के थीम गीत चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे की गायिका कौन है? टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के थीम गीत चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे की गायिका कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अन्य बिड़ला। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस गीत को भारतीय संगीतकार AR रहमान ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत में संगीत किसका है? AR रहमान का। टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान 1964 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आगामी जो ओलंपिक हो रहे हैं वो जापान में ही हो रहे हैं। तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश कौन था? तो वो था जापान, जहां पर 1964 में हुए थे ओलंपिक खेल। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का क्या नाम है? नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लूसी। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। लूसी नामक यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। कब? अक्टूबर 2021 में। और नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पूछा जा सकता है दोस्तों कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नासा की स्थापना कब की गई थी। तो 29 जुलाई 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये एक भारतीय महिला है, भव्या लाल, जो कि इसकी कार्यकारी अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि नासा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो भव्या लाल है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह पार्क गुजरात के खावाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? गुजरात के खावाड़ा के कच्छ के रण में। इसकी स्थापना एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा। यह सौर ऊर्जा पार्क 4750 मेगावाट का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित होने वाला भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता कितनी है? तो 4750 मेगावाट। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी आरईएल ने इस पार्क से वाणिज्यिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की योजना बनाई है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक विस्तारित किया? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक विस्तारित किया, यानी कि कब तक बढ़ा दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2026 तक। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 15 सितंबर 2014 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 सितंबर 2014 को। केंद्र सरकार ने इस मिशन को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करना है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? द ग्रेट बिग लायन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिसिस नाइट। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के 13वें सीजन के विजेता के रूप में चुना गया है? किस भारतीय को मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के 13वें सीजन की विजेता के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जस्टिस नारायण को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की गई है? किस बैंक द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस योजना के द्वारा खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष रूप से खरीद और बेच सकेंगे। इस योजना के द्वारा खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष रूप से खरीद और बेच सकेंगे। आरबीआई के 25वें गवर्नर शशिकांत दास है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर या 25वें गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि स्थान के बारे में पूछा जाए कि कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले अनाज एटीएम को किस शहर में स्थापित किया गया? भारत के पहले अनाज एटीएम को किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस एटीएम को हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भारत के पहले अनाज एटीएम को किस राज्य में स्थापित किया गया। अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो हरियाणा राज्य, और शहर के बारे में पूछा जाए तो गुरुग्राम शहर। इसे केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसे पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू किया गया है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इनको हाल ही में हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना किया? केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 28%। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में 50 वर्षों में किस देश ने पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? 50 वर्षों में पहली बार किस देश ने भारत को सेब का निर्यात किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।